लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के वोटिंग के लिए प्रचार का शोर ठीक शाम के 5 बजे यानी अब थमने वाला है और उसके बाद परसों मतदान होगा 118 सीटों पर। 16 राज्यों की 118 सीटों पर मतदान होगा, यानी जो 2 सीटें पिछले दूसरे चरण के चुनाव में बाकी रह गई थी उन 2 सीटों पर भी मतदान 23 तारीख को होगा। सिलसिलेवार तरीके से हम नजर डालेंगे जो बड़ी सीटें हैं। 118 सीटों में कौन कौन से बड़े दिग्गज हैं, उन दिग्गजों के क्षेत्र में क्या कुछ चुनावी समीकरण कहते हैं, उन पर हम नजर डालेंगे। आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी सीट जिस पर नजर रहने वाली है, बड़ी सीट है रामपुर। रामपुर में जो मुकाबला है आप देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। जो दिग्गज प्रत्याशी है जयप्रदा के मुकाबले आजम खान, और यह सीट हाल फिलहाल में चर्चा में रही है। चर्चा में क्यों रही है आपको बखूबी मालूम है। आजम खान है, जयप्रदा है और कांग्रेस के भी प्रत्याशी यहां पर है संजय कपूर चुनावी मैदान में। आजम खान पर चुनाव आयोग ने बैन लगा दिया था जिस तरीके से उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी जयप्रदा को लेकर। जयप्रदा अभी तक यहां से प्रत्याशी रही है, सांसद रही है, इस इलाके का प्रतिनिधित्व करती रही है, लेकिन आजम खान पहली बार संसद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, यानी सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और अगर जीतते हैं तो संसद पहुंचेंगे, लेकिन जीतेंगे या नहीं ये 23 तारीख को रामपुर की जनता फैसला करेगी। लेकिन हाल फिलहाल में चर्चा का ये केंद्र रही है रामपुर सीट, और वजह आप जानते हैं आजम खान के बिगड़े बोलों की वजह से उन पर बैन भी लगा था और चुनाव आयोग ने चेतावनी भी दी है कि अगर आजम खान नहीं सुधरते हैं, अगर अपनी जुबान पर वो संयम नहीं रखते हैं तो आगे भी उन पर बैन पूरे चुनाव प्रचार के दौरान लगाया जा सकता है। चलिए एक और बड़ी सीट का हम रुख करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को छोड़ते हैं, रुख करते हैं दक्षिण की ओर। क्यों यह सीट अहम है, आप ये ग्राफिक्स देखिए। राहुल गांधी चुनावी मैदान में है, केरल की वायनाड सीट है। राहुल गांधी है, उनके मुकाबले एनडीए ने अपने प्रत्याशी को उतारा, बीजेपी के तुषार वेलापल्ली, और साथ ही पीपी सुनीर जो है वो एलडीएफ की ओर से चुनावी मैदान में है, यानी लेफ्ट के वो प्रत्याशी है। दूसरी ये सीट है राहुल गांधी की, अमेठी से चुनावी मैदान में है, पर्चा उन्होंने भरा। उसके बाद केरल वायनाड सीट से उन्होंने पर्चा भरा और यह साफ कर दिया था। दरअसल कांग्रेस की स्ट्रेटजी यह है कि अगर राहुल गांधी वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं तो जो साउथ के जो 4 बड़े स्टेट्स हैं वहां पर कांग्रेस की पैठ मजबूत होगी। चलिए केरल की वायनाड सीट की हमने बातचीत कर ली, एक और बड़ी सीट, लेकिन इसके लिए हम रुख करेंगे बिहार का। बिहार की सुपौल सीट का हम रुख करेंगे और सुपौल सीट पर जो 2 उम्मीदवार हैं, 2 तरफा मुकाबला है। आप देखिए रंजीता रंजन है और दिलेश्वर कामत है। रंजीता रंजन यहां से सांसद रही हैं, लेकिन इस बार जो चुनावी जानकार हैं, जो वहां के लोग हैं, वो बता रहे हैं कि रंजीता रंजन की राह इतनी आसान नहीं है संसद पहुंचने के लिए, क्योंकि पिछली बार बाकी काफी क्लोज फाइट दी थी दिलेश्वर कामत ने, और इस बार भी उम्मीद यह है कि संभवतः हो सकता है कि दिलेश्वर कामत जो है वो कड़ी टक्कर दे। राहुल गांधी यहां पर पहुंच चुके हैं, चुनावी रैली कर चुके हैं, रंजीता रंजन के लिए वोट मांग चुके हैं। जाहिर सी बात है कांग्रेस की स्ट्रेटजी यह है कि इस सीट को अपने पास रखा जाए। चलिए एक और बड़ी सीट, लेकिन इसके लिए बिहार में ही रहेंगे। एक और बड़ी सीट है मधेपुरा। मधेपुरा से जो तीनों नाम हैं वो तीनों नाम बड़े हैं, दिग्गज हैं, त्रिकोणीय मुकाबला। अब नाम आप देखिए, दिनेश चंद्र यादव है, शरद यादव है और पप्पू यादव है। शरद यादव जेडीयू में थे, लेकिन फिलहाल आरजेडी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी का हिस्सा है। जेडीयू की ओर से दिनेश चंद्र यादव। इस सीट इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि तीसरे चरण में बिहार की जो 5 सीटें हैं वो 5 सीटें जेडीयू के हिस्से में हैं। जेडीयू वहां पर चुनाव लड़ रही है। जाहिर सी बात है इस चरण में ज्यादा जिम्मेदारी एनडीए को सीट दिलाने की वो पूरी तरीके से नीतीश कुमार पर है, क्योंकि 5 प्रत्याशी उनकी पार्टी के हैं। दिनेश चंद्र यादव उनकी पार्टी से, शरद यादव और फिर उसके बाद पप्पू यादव। पप्पू यादव भी बड़े दिग्गज। जाहिर सी बात है यादव वोट बैंक को लेकर यहां पर रसाकशी है, लड़ाई है। 3.5 लाख यादव वोटर्स हैं यहां पर और उन्हीं को लेकर ये पूरी जोर आजमाइश। इसीलिए आप समझिए कि तीनों जो प्रत्याशी हैं वो यादव हैं। और चलिए अब खगड़िया सीट का हम रुख करेंगे। बिहार की एक और आप सीट देखिए, जो बड़े प्रत्याशी हैं यहां पर चुनावी मैदान में वो मुकेश साहनी है और महबूब अली कैसर हैं एलजेपी के, यानी एनडीए की ओर से यहां पर एलजेपी के हिस्से में यह सीट गई है। महबूब अली कैसर को चुनावी मैदान में उतारा है और मुकेश साहनी हाल फिलहाल में ये नाम चर्चा का केंद्र रहा है। जब महागठबंधन में वीआईपी पार्टी शामिल हुई थी उस दौरान ये कहा गया था कि मुकेश साहनी यहां पर से खड़े होंगे और महागठबंधन उन्हें अपना समर्थन यहां से देगा। तो ये कुछ बड़ी सीटों की हमने चर्चा कर ली और लगातार हम मुहिम की बातचीत कर रहे हैं। इंडिया न्यूज की बड़ी मुहिम आपकी बात लिखकर दो सरकार, यानी वो वादे जो वादे आपके लिए अहम है,
जिन्हें आप चाहते हैं कि आपके नेता हर हाल में पूरे करें। इसीलिए हमने मुहिम चलाई है कि उन वादों को आप नेता से लिखवा कर लीजिए, ताकि बाद में अपने वादे से आपके नेता मुकर न जाए। चांदनी चौक पहुंचे हमारे सहयोगी, वहां पर लोगों से बातचीत की। जानिए वहां के बड़े मुद्दे क्या हैं। चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियां इस वक्त चुनावी मैदान में हैं और तमाम पार्टियों के घोषणा पत्र भी जारी हो चुके हैं। लेकिन घोषणा पत्रों में जो घोषणाएं की गई हैं वो पूरी होंगी या फिर नहीं होंगी, इस पर आखिरकार जनता की क्या राय है, ये हम जानेंगे सीधे जनता से ही। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इंडिया न्यूज और ITV नेटवर्क का ये अभियान है, जिस अभियान का नाम है अब की बार लिख के दो सरकार। यानी कि जो घोषणाएं आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में की हैं, उन घोषणाओं को आपको पूरा करना है और आपको ये जनता को लिखकर देना पड़ेगा। इस वक्त हम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मौजूद हैं। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र का ये इलाका है और इस इलाके से अगर हम बात करें तो पिछली बार यानी कि साल 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी से डॉक्टर हर्षवर्धन चुनाव जीत करके आए थे। घोषणा पत्र जारी लगातार किए जाते हैं हर बार। उन घोषणाओं को आपको क्या लगता है कि पूरी करती है सरकारें? कहाँ कोई करती है जी, 30 साल हो गए इधर रहते हमें। ठीक है जी, कोई अलॉटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। हमने कहा कि इस बारी जो लिख के देगा हमें कि अलॉटमेंट कराएंगे, हम उनको वोट देंगे। अच्छा। हर बार आते हैं अपना भाषण देके चले जाते हैं कि 2 महीने में अलॉटमेंट है, 3 महीने में अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट आती नहीं है। जो हमें अलॉटमेंट दिलाएगा हमें परेशान। 30 साल हो गए ना इस फ्लैटों का कुछ हो पा रहा है, बस ऐसे के ऐसे परेशान है। हमें कोई पता नहीं, कल हमारे मकानों में नोटिस भेज दें कि खाली करो, हम कहाँ जाएंगे? तो हमारे पास एक प्रूफ होना तो चाहिए ना कि हमारा अपना मकान है। आज भी हम कहीं अगर अच्छी जगह जाते हैं, हम किसी चीज लोन वगैरह का अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन आता है मकान अपना होना चाहिए। तो उनको दिखाते वो कह रहे सर अभी इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि ये मकान अब तुम्हारे अभी अपने है नहीं। हमें 30 साल हो गए, बताइए हम कहाँ जाएंगे? लिख कर मांगते हैं सरकार। आप बताएं, आपको क्या लगता है इलाके में क्या क्या समस्याएं हैं, और जो ये हमारा अभियान है कि अब की बार लिख कर दो सरकार, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये लिख कर देना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आम जनता बहुत परेशान है। नेता लोग वादे कर जाते हैं और उस पर पूरे नहीं उतरते जी। तो अब की बार लिखकर देना होगा। तमाम लोग हैं यहाँ पर, एक एक करके हम सबसे बात करेंगे। आगे चल रहे हैं, कुछ महिलाएं भी हैं क्षेत्र की। आप बताएं, अपना नाम बताएं पहले तो, और ये बताएं कि अब की बार लिखकर दो सरकार, क्या ये आप मानते हैं कि सरकार जो वादे करती है उनको लिखकर देने चाहिए? हाँ, देने चाहिए, उनको लिख के देने चाहिए। पूरे अब हमें 30-32 साल हो गए जहाँ बैठे हुए, आज तक हमें अलॉटमेंट, जो भी सरकार आती है वो पहले यही वादा करती है कि हम इस बार अलॉटमेंट करा देंगे, इस बार। अब हमें कोई जो लिख के देगा हम उसी को वोट देंगे। और भी यहाँ पर लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। आप बताएं, आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं और क्या लगता है क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? पहले तो आप इंडिया न्यूज से आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज का, जो हमारे गरीबों की यहाँ पे आप सुध बुध लेने आए हो। क्योंकि यहाँ हमारे जो फ्लैट है बिल्कुल जर्जर हालत में है। यहाँ पे जो भी नेता आता है वो झूठे वादे करके चले जाता है। इस बार हमने ये सोचा है जो लिख के देगा कि हमारी अलॉटमेंट जो करा देगा उसको वोट डालेंगे। जैसे कि हमारे जो निगम पार्षद हैं श्री मुकेश कुमार गोयल जी, ये आप देख सकते हो उनके कार्यकाल में काम चल रहे हैं। ये जैसे कि सड़कें बनाई उन्होंने, गलियां बनाई और साथ में ये पार्क बनाई है। मेंटेनेंस की दिक्कत है यहाँ पर, मेंटेनेंस की दिक्कत है और हमें ऐसा ही कोई जुझारू नेता चाहिए। और यहाँ पर इस बार लोगों ने मन बना लिया है, जो लिख के देगा नेता के हमारी अलॉटमेंट जो करा देगा हम उसको वोट देंगे। सारे उसको वोट देंगे कि नहीं देंगे? अब की बार लिख के दो सरकार, क्योंकि तमाम घोषणाएं की जाती हैं, खासतौर पर चुनावों से ठीक पहले घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं और उन घोषणाओं को लेकर के ये भी वादे किए जाते हैं कि तमाम घोषणाओं को पूरा किया जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें, पिछले चुनावों में भी तमाम घोषणाएं की गई थी और लोगों का यहां पर यह कहना है कि उन तमाम घोषणाओं को पूरा नहीं किया गया है। लिहाजा अब सरकार को लेकर के जनता मन बना चुकी है, क्योंकि जनता को उसकी शक्ति, उसकी ताकत का एहसास दिलाना भी बेहद जरूरी है। और इसी के चलते इंडिया न्यूज ने अभियान की शुरुआत की है, जिसका नाम है अब की बार लिख कर दो सरकार। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।